हमारे साथ बबलू कुमार यादव जो कि प्रवक्ता हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पार्टी के अध्यक्ष को अभी भी जेल में है, उनके बारे में। देखिए, जेल में किस बारे में, ये आप मैं कानूनी बात बता रहा हूँ जी बताइए। कि आप सीआरपीसी पढ़े होंगे, आईपीसी पढ़े होंगे। बेल टूटने के बाद कितना दिन लोग जेल में रहता है। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है। 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन पप्पू यादव 4 महीनों से अधिक से जेल में बंद है। किसके इशारे पे हो रहा है ये? उनका कसूर क्या था? उनका कसूर था कि कोरोना में और लॉकडाउन में लोगों को मदद किए थे। सोनू सूद, उन पर आईटी का रेड पड़ा है। तो बताइए कि कौन सा गुनाह है? कहीं गुनाह है क्या? मदद करना कहीं गुनाह है? नहीं, मदद करना तो गुनाह नहीं है, पर कोई तो कारण होगा वो जेल में है। तो सर कारण बताए ना, सरकार बताए। सरकार का स्टेटमेंट था कि अपहरण केस में गए हैं बेल टूटने में। तो बेल टूटने में कितना दिन लोग रहता है? आप बताइए ना हमको। दूसरी बात, कारण है राजीव प्रताप रूडी जब एम्बुलेंस चुरा कर रखे थे घर में, ये कारण नहीं है क्या? इन पर 379 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? कुछ दिन पहले उनके एम्बुलेंस में शराब पकड़ाई। बिल्कुल, बालू ढोया गया था, आज शराब ढोई जा रही है। तो ये व्यवस्था किसका लाया हुआ है सर? ये केंद्र में सरकार है बीजेपी की, यहाँ पे उसके अलायंस में सरकार चल रही है। तो जिसको जेल में बंद करना चाहिए, जिसको मुकदमा होना चाहिए जिस पर, वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और ये सोनू सूद पर आप रेड मारते हैं, पप्पू यादव को आप जेल में बंद करते हैं। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये लूट दन चल रहा है, गुंडा तन चल रहा है, ये आरएसएस का यहाँ पे नोटंकबाजी चल रहा है यहाँ पे। सर, वैशाली में 14 साल की लड़की के साथ बिल्कुल, हम आज हमारा जो कार्यक्रम है सर, उसी को लेकर कार्यक्रम है। अगर उसको न्याय, उस हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता तो पूरे बिहार में हम लोग जन आक्रोश मार्च करेंगे। हमारी डिमांड है सरकार से कि आप स्पीडी ट्रायल करें। स्पीडी ट्रायल करके जो भी दोषी है उसको तुरंत फांसी की सजा हो। अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। पर उनके माता पिता का कहना है कि पोस्टमार्टम में भी वहाँ पे कुछ छेड़खानी किया जा रहा है जिनके साथ तो सर बताइए ना, पूरे देश में ये स्थिति है ना। पूरे देश में बीजेपी के जो गुंडे हैं, पूरे देश में अराजकता अनार्की फैला के रखे हुए हैं। अस्पताल कहीं सुरक्षित है क्या? लोग धमकी देते हैं। कोरोना काल में तो अस्पताल का स्थिति तो देख ही लिया। बिल्कुल, आप देखें, पूरी दुनिया देखिए भारत की। भारत का जो व्यवस्था रहा, खासकर बिहार का जो व्यवस्था रहा, पूरी दुनिया ने देखा है। आपने देखा, WHO ने इस पर कंडेम किया था। स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके थे मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री, इनको तो हट जाना चाहिए। इनको तो कूड़ा मंत्री बनाने की जरूरत है। भाई, एक बेड नहीं रहा। हम लोग पूरे जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव ने और सोनू सूद ने और तमाम तरह के NGO और संस्था ने लॉकडाउन में और कोरोना में बढ़ चढ़कर लोगों को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था। सरकार कहाँ है? ऑक्सीजन हम लोग ने दिया था, इंजेक्शन हम लोग ने दिया था, दवा हम लोग ने उपलब्ध करवाया था। तो सरकार है कहाँ? सरकार नाम की चीज नहीं चल रही है। जो खजाना है वो बीजेपी के मंत्री और गुंडे, उसके जो लीडर हैं, दलाल हैं, उसके द्वारा लूटा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। बिहार का मसीहा पप्पू यादव तो अभी तक जेल में है, उनके लिए क्या आगे आप लोगों का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, पप्पू यादव जेल में है। लोग जब आप सत्य के लिए लड़ेंगे तो सत्य के लिए लड़ने के लिए प्राइमरी जो है, शुरुआती दौर में आपको जेल जाना पड़ेगा। ये जो सरकार हिटलर की और मुसोलिनी की जो सरकार है वो यही करती आ रही है। इससे हम लोग डरे नहीं हैं। आज पूरे बिहार में सड़क पर पप्पू है, हर एक आदमी पप्पू बना हुआ है। वो चाहे जितने भी जुर्म कर लें, हम लोग डरने वाले नहीं। और पप्पू यादव भी हमारे बीच होंगे, और जब हमारे बीच होंगे तो इस जो आंदोलन है, ये आंदोलन है, इसको मजबूती से पूरे बिहार में हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों को ये बताएंगे कि ये जो सरकार है जन विरोधी सरकार है, आम विरोधी सरकार है, ये लुटेरा सरकार है, ये डेमोक्रेसी पर चलने वाला नहीं है, ये आरएसएस के आइडियोलॉजी पर चलने वाला है। आपका जो ये जन आंदोलन है जन जन तक पहुंचाइएगा? बिल्कुल, गाँव का हर एक आदमी तक पहुँचाएंगे। सबसे निचली पायदान पर जमीन तक पहुँचाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि बिहार और केंद्र जो सरकार है वो आपके लिए नहीं है। ये दलालों का सरकार है, गुंडों का सरकार है। ये आरएसएस के लिए काम कर रही है, आरएसएस को फंड करने के लिए काम कर रही है। आरबीआई का ये जो रिजर्व पैसा है वो निकाला जा रहा है, वो खत्म हो गया है। देश को बेचा जा रहा है, हर चीज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लगातार फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है। ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है? जब प्राइवेटाइजेशन आप कीजिएगा तो मनमाने तरीके से उसका जो प्राइवेट जो ऑनर है वो इस तरह के इम्पोज करेंगे, टैक्स इम्पोज करेंगे, उस पर बैट लगाएंगे। सर, ये पूछना था, एक लास्ट क्वेश्चन है, जातिगत जनगणना का आप लोग क्या समर्थन? देखिए, जातिगत बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं और हम लोग इसके लिए सड़क पर भी आए हैं। नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया, इसलिए हम उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, रेता पक्षी पक्ष भी गए थे और साथ में मुख्यमंत्री जी भी गए थे। नहीं, बिल्कुल हम सराहना करना चाहते हैं, विपक्ष को भी करना चाहते हैं, और जो सत्ताधारी जो नीतीश कुमार हैं उनकी भी सराहना कर चाहते हैं। जब जातीय जनगणना आप देखिए, देश में
जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आप रिजर्वेशन की लड़ाई क्या है? जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो कौन क्या है कितना है सबका जो फारे फार हो जाएगा, विकास सही से होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जिसको जितनी जरूरत है आप उन रिजर्वेशन दे। रिजर्वेशन पर जो हो हल्ला हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो जो मैटर है ना वो खत्म हो जाएगा। जातिगत जनगणना तो अभी भी हो रही है। तो सर कहाँ हो रही है? पूरे देश में कहाँ हो रही है सर? पूरा देश में नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है बताइए? अति पिछड़ों की नहीं हो रही है। तो जब तक आप पूरे होल पॉपुलेशन जो है 130-35 करोड़ जो पॉपुलेशन है, जब आप उसका नहीं करेंगे तो फिर एक हिस्सा करने से क्या हो जाएगा? एक हिस्सा से समस्या तो खत्म नहीं होगा। सभी लोगों का जातिगत बिल्कुल सभी लोगों के होने चाहिए, जितने भी धर्म के, सभी पार्टी भी एक मत है। बिल्कुल। बीजेपी कहाँ एक मत है? यानी बीजेपी छोड़ के तो बीजेपी करेगी तो बीजेपी अभी सत्ता में वही है। राजद और जेडीयू तो अभी बिल्कुल गई जेडीयू थी है। प्रधानमंत्री से मैंने तो बोला था कि नीतीश कुमार एक बहुत अच्छा उनका स्टेप था, लेकिन ये केंद्र सरकार का मैटर है। जातीय जनगणना कंकरेंट लिस्ट में आता है, वो केंद्र सरकार के पावर में है। बिहार सरकार कर सकती है, लेकिन जो आरक्षण का जो डाटा है, उनका जो पावर है आरक्षण का, रिजर्वेशन का, वो तो केंद्र सरकार ही न करेगी, तो पूरे स्टेट और पूरे जो जमीन स्तर पर जो लागू होगा। पर रिजर्वेशन का हक तो सरकार अब राज्य सरकार को दे चुकी है। लास्ट बार बिल राज्य सरकार को दे चुकी, तो हम नीतीश कुमार से ये मांग करते हैं कि आप जो सिर्फ रिजर्वेशन का दिया है। रिजर्वेशन है तो आप जातीय गणना बिहार में ही करवा कर, बिहार में जिस मैटर में बिहार सरकार का पावर है, जिस विषय पर, उस विषय पर जातीय जनगणना करा कर अब वहाँ पर रिजर्वेशन दे दें, इम्पोज आप करें। ये जो रिजर्वेशन जो है वो लड़ाई खत्म हो जाएगा। आज जो लोग बोलते हैं, जो फॉरवर्ड जो लोग बोलते हैं कि हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, आपका हिस्सा कहाँ खाया जा रहा है? 80 से 85% लोग यहाँ पे SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, आप उनको देकर हटा दीजिए। 50% की बात रहेगी तो 15%, 50% में आप रह जाइए सर, लड़ाई खत्म हो जाएगा। एक सवाल और है सर, कल मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया। इसमें आपका क्या? देखिए पहला बात जो सवाल है कि कल राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी था। जी हाँ, बेरोजगार दिवस भी मनाया गया। देखिए मोदी जी का जन्मदिन था तो उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन मोदी जी से एक सवाल है कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, उन पर क्या उनका कोई स्टेटमेंट आया है, कोई PC आया है क्या? बहुत सारे युवाएं रोड पर पकौड़ा कल बेच रहे थे। बिल्कुल, क्या करेंगे? मोदी जी तो बोले थे ना, उनका वीडियो है, मोदी जी बोले थे कि पकौड़ा रोजगार नहीं होता क्या? आप बताइए, MBA करके, वकालत करके, IIT करके, MBBS करके आप पकौड़ा तोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? लगेगा अच्छा क्या? ये रोजगार है क्या? दुनिया में पहला ऐसा जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो पकौड़ा को रोजगार बताए हैं। अब पकौड़ा भी लोग कैसे तलेगा? बेसन महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। बेरोजगारी का तो आलम यह है अभी फिलहाल कि लोग चपरासी का भी नौकरी आई, जो कि MBA BBA ग्रेजुएशन कर चुके हैं। सर मैं अपने बता रहा हूँ, मैं BA LLB किया हूँ, इसी साल मैं पास आउट हूँ। अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है, कहीं जॉब नहीं मिल रही है सर। तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा भाई? 45 से 47 जो साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का सर। ये सरकार का आंकड़ा है, आप देख लीजिए जी, ये सरकार का आंकड़ा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार का आंकड़ा है। तो ये 2 करोड़ हर साल जो लेकर आए थे रोजगार देने का, ये क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का क्या है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ये बात करते हैं इनके प्रवक्ता संबित पात्रा जी। 5 ट्रिलियन हुआ क्या है? 5 ट्रिलियन हुआ क्या सर? माइनस में तो आप बताइएगा। माइनस में GDP है सर। हैं? लोग सड़कों पे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा भरपेट। गैस का दाम बताइए आप, 1000 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया, 220 रुपया हो गया। सरसों का तेल सब्सिडी तो खत्म कर दिया गया सर। सब्सिडी नहीं आता सर, खत्म हो गया। बिल्कुल, तो वही तो नहीं आता सब्सिडी। और सब्सिडी एक नौटंकबाजी है, ये लोगों को गरीबों को कुछ राहत तो मिलता था सब्सिडी से, मिलता था, लेकिन इनका सरकार में मिले तब ना। कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिलती थी, लेकिन इनका सरकार में 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया कभी कभी सब्सिडी आता। तो बताइए 950 रुपया लूट के आप 50 रुपया आप देंगे, मैंने 1000 आपके पॉकेट से निकाल लें, वो तो 50 रुपया दे दें आपको, वो भी बंद हो गया। तो वो भी बंद हो गया। मैंने तो ये लूटने वाली सरकार है, इनका इतिहास रहा है गुंडागर्दी का, RSS का इतिहास रहा है। देश में BJP नहीं है, देश में RSS है। मोहन भागवत जी देखते हैं उनका सिक्योरिटी है, 100 कमांडो के साथ चलते हैं, Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। तो देश में जो पैसा जो है वो पैसा अडानी अंबानी को जा रहा है। 33 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है अडानी अंबानी का NPA माफ होता है। कितना सुंदर NPA बढ़ है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। और किसान जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी बरसाया जाता है, गोली बरसाया जाता है, उनकी सुनने वाला नहीं है। MSP की गारंटी देने में इनको फट रही है।
हाँ बताइए। और ये बोले थे कि हम किसानों कुछ दिन पहले तेजस्वी जी का इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने बोला कि बिहार में भ्रष्टाचार फैल चुका है, कहीं भी आप जाइए बिना गांधी जी दिए हुए काम नहीं होता। इस पर आपका क्या सर कहना है? बिल्कुल कहना है। मैं बता रहा हूँ कि आप बता दीजिए, आप केस करना। अगर आपका माथा फूट जाए और आप थाना में जाइए केस कर दीजिए और कहिए, फिर जाके कहिए कि हमको नकल दे दीजिए। बिना 200 रुपया से 500 रुपये ले ले जी हाँ, तेजस्वी जी यही बोले थे कि मिलेगा ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, बिना गांधी जी दिए काम नहीं होता है। बताइए ना, आप जाइए ना सर। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सारे चीज़ों को मालूम है। आप जाके एक बार देखिए। आप तो सर सभी जगह लूटो करेसी है। कहीं भ्रष्टाचार में जो भारत का रैंक रहा, आप देखें ना, आप देखे हैं पहले 78 से बढ़कर 146 रैंक हो गया। भूखमरी का जो लिस्ट हमारा था वो बांग्लादेश से भी हमारा ज़्यादा हो गया। अफ्रीका और पाकिस्तान से भी हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। भूखमरी का जो आलम ये है देश। एक समय हम लोग विकसित राष्ट्र होने की बात करते थे कि 2022 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। 5 ट्रिलियन से लेकर 7 ट्रिलियन तक ला इकोनॉमी की बात हम लोग करते थे। आज क्या हो गया? आज विकास यही है कि आपका पेट चल रहा है ना, आप दोनों टाइम खा रहे हैं, यही आपका बहुत बड़ा विकास है। शिक्षण संस्थान में लगातार फीस की बढ़ोतरी हो रही है। IIT में लगातार फीस की बढ़ोतरी हो। 2 लाख जो फीस होता था सालाना, वो 6 लाख रुपया हो गया। क्वेश्चन है सर, आपको रोकना चाहें। आप लोग बोलते हैं मोदी को हटाएंगे, जब विपक्ष को एक होने का वक्त आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कभी न कभी आप लोग अलग हो जाते हैं? आप लोगों का रहता है कि चलो मोदी को हटाना, पर जब टाइम आता है इलेक्शन का, अभी देखिए ममता बनर्जी अभी कांग्रेस अध्यक्षता से मिल के आई थी, जाने वक्त तो खुशी थी, आने वक्त उस टाइप का नहीं हो रहा था। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए बात यही है। देखिए ये इस बात से आप लोगों को नहीं लगता ऐसा मंथन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि बीजेपी का जो आजकल जो सत्ता है, जो रूलिंग पार्टी है पूरे देश में, उसकी सरकार है। लगभग स्टेट में, कुछ स्टेट में नहीं है। आज अगर एक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, उसका ही तो फायदा ये बीजेपी लोग उठा रहे हैं। अगर हम लोग एकजुट हो जाते हैं, आपको लगता है सर कि विपक्ष एकजुट है या इसी होगा का तो भविष्य फायदा। में? लेकिन देखिए बिल्कुल विपक्ष को ये समझना चाहिए, ये उनको फ्रंट पे आना चाहिए और एकजुट होकर। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक बीजेपी से लड़ना मुश्किल। किसी एक पार्टी का बस की बात नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके। अगर नहीं होता है तो आप बता रहे हैं एकता में बल होता है। अगर आप एक नहीं होंगे तो जो लोग हैं वो फायदा उठाते रहेंगे और बीजेपी यही हथकंडा अपना रही है, फूट डालो और राज करो। तो सबसे बड़ा जो सवाल है आज विपक्ष, अगर बिहार में विपक्ष है तो अगर बिहार में विपक्ष सड़क पर निकलती है क्या? आप देखते हैं निकलती है क्या? उनको डर है IT का, ED का, CBI का डर है। तो जब आपके अंदर डर है तो आप सड़क पर कहाँ से उतरेंगे? किसी को आप समर्थन कैसे देंगे? तो सबसे बड़ी ये बात है कि आज जो बीजेपी जो अपना जो टारगेट है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेटेड करके उस पर IT का रेड मरवा रही है, CBI का रेड मरवा रही है, तो फिर लोग इसी डर से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारा जो अपना जो पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक कि ममता बनर्जी जी की बात है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को टक्कर देने में अभी पूरे देश में एक चेहरा है जो बीजेपी को जबरदस्त तरीके से, एक बेहतर तरीके से उनको टक्कर आपको नहीं लगता PM फेज के लिए ममता दीदी को आगे कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल चुनाव में लड़ी तो हमारे हिसाब से उनको फेस आगे करना चाहिए। आर्मी की तरह। बिल्कुल एक लेडीज ने, एक महिला ने पूरी फौज को, पूरे बीजेपी और RSS की फौज को उन्होंने लड़ने का काम, उसके खिलाफ लड़ने का काम किया है और उसको हराने का काम किया है। तो जब पार्टी एज ए PM ममता को स्वीकार करेगी? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ ममता बनर्जी PM मटेरियल बहुत बड़ा स्टेटमेंट। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल राहुल गांधी को नहीं बना के आप ममता नहीं बिल्कुल ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए। राहुल गांधी वो अच्छे युवा हैं, अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है, लेकिन उनको आगे के बारे में सोचना चाहिए। उनको साथ देने की ज़रूरत है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये जो बिखराव है और ये जो बदलाव अगर बीजेपी को हटाना है तो ममता बनर्जी को आगे लाना होगा। क्योंकि लड़ने में वो पूरे देश में उस वैसा लड़ाकू हम महिला को आप देखें क्या, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी और RSS को मात दी है, तो इस हिसाब से ममता बनर्जी PM मटेरियल है, PM के लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल में एक स्लोगन फेमस हुआ था, खेला होगा। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा। बिल्कुल होगा खेला, उत्तर प्रदेश में खेला होगा। और 2024 में भी अगर विपक्ष एकजुट रहती है तो 2024 में भी खेला होगा, बिल्कुल होगा। चलिए।